हेलो ऑल। तो एचपीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 16 अक्टूबर 2022 को कंडक्ट होना है और आप लोगों के पास अब से 45 दिन बचे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। और दोस्तों ये 45 दिन बहुत क्रूशियल हैं। आपने साल भर जितनी भी मेहनत क्यों ना कर रखी हो, उस मेहनत का रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये अगले 45 दिन डिसाइड करेंगे। तो यहां पर आप में से बहुत सारे बच्चे जब बहुत मेहनत कर रहे हैं तो उन्होंने अपना स्टडी प्लान भी बनाया होगा और उन्होंने अपने नेक्स्ट 45 डेज के लिए स्टडी प्लान डिवाइड भी किया होगा कि किस तरीके से मुझे हर कंपोनेंट को अप्रोच करना है। लेकिन दोस्तों जनरली मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम बच्चों का जो स्टडी प्लान है वो कुछ इस तरीके का होगा कि वो कुछ टाइम डिवोट कर रहे होंगे करंट अफेयर्स को। भाई डेली हमें करंट अफेयर्स पढ़ने हैं 2 से 3 घंटे, या फिर कोई 3 से 4 घंटे, या कोई 1 से 2 घंटे। लेकिन करंट अफेयर उनके प्लान का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट हिस्सा उनके प्लान का होगा जर्नल स्टडी सब्जेक्ट एक्सेप्ट हिमाचल जीके। तो यहां पर भी वो डेली 2 से 3, कई बच्चे 3 से 4, कोई 4 से 5 भी इन सब्जेक्ट्स को दे रहा होगा। और किसी बच्चे के प्लान में हिमाचल जीके पक्का होगा डेली के में कि भाई मुझे तीनों चीजें करंट अफेयर, जनरल स्टडीज एंड हिमाचल जीके तीनों डेली पढ़ने हैं। और कुछ बच्चे कुछ डिफरेंट तरीके से भी प्लान करते हैं कि यार अभी पूरी पॉलिटी उठाते हैं और 2-3 दिन में पूरी पॉलिटी कंप्लीट कर देते हैं, फिर हिस्ट्री उठाते हैं, पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर देते हैं, और वो इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज रिवीजन चला रहे होंगे। अब आप में से बहुत सारे बच्चों का अगर प्लान कुछ ऐसा है तो क्या ये प्लान सही है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि आप लोगों को भी डाउट होता होगा ना यार कि इतनी मेहनत कर रहा हूं, क्या सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूं, कोई गलती तो नहीं कर रहा, कोई ब्लंडर तो नहीं कर रहा। और दोस्तों उसी के लिए फिर मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि देखो ये प्लान कुछ गलत नहीं होते हैं। हर प्लान हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं और प्लान हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन उस प्लान में कुछ टिक मार्क्स पक्का होने चाहिए कि वो प्लान आपने जो बनाया है वो सही बनाया या गलत बनाया है। अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपकी स्ट्रेटेजी अगर यह है कि मैं एक दिन में पूरा एक कंपोनेंट पढूं और उसको कम टाइम में, मतलब 2 या 3 दिन में रिवाइज करके फिनिश कर दूं, अगेन अच्छी स्ट्रेटेजी है, नो डाउट, इसमें कोई गलत काम नहीं है। आपने पूरा प्लान कर लिया कि भाई ऐसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस, हिमाचल जी के करंट अफेयर में सारे इस तरीके से रिवाइज करता चलूंगा। लेकिन अच्छी स्ट्रेटेजी क्या होगी कि आप अपने पूरे डे को डिवाइड करो और डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करो। दोस्तों इसका फायदा क्या होता है? सबसे पहला कि आप लोगों की मोनोटोनी ब्रेक होती है। एक कंपोनेंट को पूरे दिन पढ़ना कहीं ना कहीं मोनोटोनस हो जाता है और हम उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद एफिशिएंट पढ़ना बंद कर देते हैं। एफिशिएंसी हमारी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है और बहुत सारी चीजें फिर आपस में मिक्स हो जाती है और हम एक्चुअल में जो कंटेंट है वो याद नहीं रख पाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे प्लान करो कि यार एक पर्टिकुलर शिफ्ट जो हमारी है पढ़ाई की 2 से 3 घंटे की, वो हम एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को डिवोट करते हैं, करंट अफेयर्स को या फिर जनरल स्टडीज को या फिर हिमाचल जीके को। तो इस तरीके से आप डेली अगर लेके चलोगे तो आपकी थोड़ी सी चीजें वैरायटी में प्रिपेयर होंगी और सब चीजें एक साथ प्रिपेयर होती चल रही होंगी। आपको ऐसा डर नहीं लगेगा कि यार मेरी हिमाचल जीके पूरी पढ़ी है, अभी मैं कब रिवाइज करूंगा, ऐसा डर नहीं रहेगा फिर आपको। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि डेली कंपोनेंट्स लेके चलिए तीनों शिफ्ट में। और अगेन शिफ्ट बनानी जरूरी है और 2 घंटे की मिनिमम शिफ्ट होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने एक्चुअल एग्जामिनेशन में भी 2 घंटे बैठना ही बैठना है। ठीक है ना, तो अभी मैं आपको एक डे वाइज प्लान बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको फर्दर किस तरीके से आपको डेज को आगे डिवाइड करना है वो भी आपको बताऊंगा। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वाली बात तो क्लियर होगी आप लोगों को, ठीक है ना, कि मुझे किस तरीके से तीनों कंपोनेंट्स चलाने हैं। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को सी सेट, आप में से बहुत सारे बच्चे अभी भी मिस कर रहे होंगे, आपके स्टडी प्लान में सी सेट नहीं हो रहा होगा, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भाई आपका प्लान फिर ठीक नहीं है। क्योंकि सी सेट अब दोस्तों एक ऐसा टाइम आ चुका है कि जहां पर आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। आपके पास सिर्फ 45 दिन बचे हैं और सी सेट अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आप लोगों को पता है कि आप मेंस नहीं लिखने वाले हो। तो सी सेट को अब ध्यान देना शुरू कर दो और अपने डेली प्लान में सी सेट को इंक्लूड करना शुरू कर दो। अगर मैं आपको एक आइडियल स्टडी प्लान बताऊं मेरे अकॉर्डिंग, दोस्तों अगेन मेरे अकॉर्डिंग है, आप इसको कैसे भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है कि आपका कौन सा कंपोनेंट कितना प्रिपेयर है। ठीक है, मैं आपको एक जनरल स्टडी प्लान बता रहा हूं, लेकिन आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच करना। ठीक है, मेरे हिसाब से इस टाइम पर बच्चे को डेली 2 घंटे कम से कम सी सेट को देने चाहिए, जहां पर आधे घंटे वो कंसेप्ट कवर करे, ठीक है, फॉर्मूलेस याद करे, और 1.5 घंटे उनकी एप्लीकेशन करे। और दोस्तों एप्लीकेशन ऐसा नहीं कि आप लोगों ने 15 क्वेश्चन उठाए, ठीक है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से कवर किया, ठीक है, आप लोगों ने 15 क्वेश्चन उठाए और उनको सॉल्व किया आराम से 1 घंटे में। नहीं, ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी है, इसका तो बिल्कुल रत्ती भर फायदा नहीं है। प्रैक्टिस कैसे करनी है कि आप लोगों ने 1 घंटे में एटलीस्ट 40 क्वेश्चन उठाने, मतलब 40 क्वेश्चन 1 घंटे में उठाने आपने, ठीक है, और आपने उनको फिर गिवन टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करना है।
क्योंकि पेपर में भी हमारे पास 2 घंटे में 100 क्वेश्चन है, हमें 100 के 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं, हमें लगभग 70-80 क्वेश्चन करने, ताकि हम लोग क्लियर तरीके से जो 66.66 वाला मार्क्स वाला एक पैरामीटर है वो हम क्रॉस कर जाएं। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगेन गिवन टाइम लिमिट में अपने आप को टेस्ट करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि पेपर में भी आपको वैसे ही करना है। एक क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप उस पर 10-15 मिनट लगाएं, लेकिन क्या वो वर्थ है? नहीं, क्योंकि पेपर में आपको वही क्वेश्चन 2 या 3 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। तो आपको प्रैक्टिस भी फिर उस हिसाब से करनी पड़ेगी कि मैं एक क्वेश्चन को लेस देन 2 मिनट में सॉल्व कर दूं, ताकि पेपर में मैं कंफर्टेबल पोजीशन पे रहूं। ठीक है ना। तो यहां पर 30 मिनट डेली कंसेप्ट कवर करने हैं, उनके एग्जांपल्स देखने हैं और 1.5 घंटा प्रैक्टिस पे पक्का लगाना है। ये दोस्तों मस्ट है। अगर आप लोग ये नहीं करोगे ना तो पेपर में बहुत दिक्कत होने वाली है। भले ही आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, भले ही आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, भले ही आप आर्ट्स बैकग्राउंड के, आप किसी भी बैकग्राउंड के क्यों ना हो, आपको सीसेट को बिल्कुल भी इजी नहीं लेना है, क्योंकि बच्चे मार खाते हैं यहाँ पर और फिर बहुत दुख होता है, क्योंकि 1 साल की पूरी मेहनत जीएस की वेस्ट चली जाती है। जीएस इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीसेट के बिना वो अधूरा है। ठीक है ना। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जनरल स्टडीज को लगभग 4 घंटे दिन में दो, लेकिन इन 4 घंटों को डिवाइड कर लो करंट अफेयर्स में और जीएस में, क्योंकि करंट अफेयर्स की वेटेज जो है वो 15 से 20 क्वेश्चन है मैक्सिमम, और आप इसको डेडिकेटेड तैयारी अलग से करना अगर चाहो तो वो थोड़ा सही नहीं रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स उतना ज्यादा मतलब एक कंपोनेंट है जिसपे बहुत बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना कहीं ना कहीं मुझे सही नहीं लगता है। आप अगर 15-20 क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे तो भी आपकी जो आउटपुट है वो 12 से 13 ही आ पाएगी, उससे ज्यादा नहीं आ पाएगी। तो क्यों ना हम एक ऐसा प्रोपोजिशन अपने लिए प्लान करें कि जहां पर कॉस्ट बेनिफिट हो, कि यार हाँ इन 15 में से 10 क्वेश्चन ठीक हो जाए कम से कम। तो उस तरीके से तैयारी करो, उसको एक्स्ट्रा टाइम मत दो, उसको जितना टाइम इसको रिक्वायर है उतना ही टाइम दो बस केवल। तो जनरल स्टडीज के लिए आप 2.5 घंटा डेली दे सकते हो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन यहाँ पर हमारे जितने भी सब्जेक्ट है उनके 60 क्वेश्चन टोटल आने हैं, प्लस करंट अफेयर को लगभग 1.5 घंटा दो, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, बहुत इनफ टाइम रहेगा 1.5 घंटा अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, क्योंकि करंट अफेयर भी ना अपने आप बहुत टाइम के बाद हमें ऐसा लगता है कि यार पुराने वाला तो बोलते ही जा रहे हैं। तो 1.5 घंटे से ज्यादा अगर आप पढ़ोगे भी करंट अफेयर तो यूटिलिटी कम हो जाती है। उसके बाद हिमाचल जी के, देखो मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, अलग से टाइम आपको इसलिए डिवोट करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए तो हिमाचल जी के इंपॉर्टेंट है ही है, और पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन 20+ होते जा रहे हैं, प्लस आपके मेंस में भी हिमाचल जी के आना है, तो आपको ये कंपोनेंट तो बहुत तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा, और अभी वो टाइम है जहां पर इसको आप बेस्ट प्रिपेयर कर लो। दोस्तों अगेन एक और बात कि हिमाचल जीके में जो क्वेश्चंस के टाइप है ना, भले ही वो पिछली बार 24 क्वेश्चन पूछ के बैठे थे, लेकिन अगर आप एक्चुअल में पेपर देखो तो 75 पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए थे वहां पर। समझ रहे हो, एक क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट हैं, ठीक है, लिस्ट में 4-4 पॉइंट है जो आपको मैच करने हैं, तो बहुत अच्छी नॉलेज वहां पर होनी चाहिए, इसलिए आपको कंसिडरेबल टाइम यहां पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका है डे वाइज प्लान कि एक डे को कैसे डिवाइड करना है। अब हम बात करते हैं कि 45 डेज को कैसे डिवाइड करना है आप लोगों ने। तो यहां पर दोस्तों अगर मैं जनरल स्टडीज की बात करूं, देखो अगेन आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, आपकी वीकनेस के हिसाब से पीरियड वेरी कर सकता है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरी पॉलिटी बहुत स्ट्रांग है तो पॉलिटी को कम टाइम दे, उसको लगता है मेरी हिस्ट्री वीक है, हिस्ट्री को ज्यादा टाइम दे। मैं एक जनरल बच्चे की बात कर रहा हूं जिसका जो सभी प्रिपरेशन है वो थोड़ी थोड़ी हो रखी है और थोड़ी और करनी बाकी है। तो यहां पर पॉलिटी को 7 डेज इस टाइम देने बहुत रहेंगे, और आपको सिर्फ यहां पर रिवीजन करनी है, कुछ नया कवर नहीं करना है। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, देखिए अगेन जब मैं इस कंपोनेंट की बात करता हूं तो यहां पर मैं रिवीजन की बात कर रहा हूं, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से एक बार दोबारा नजर मारने की बात कर रहा हूं, प्लस आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि क्रिस्प नोट्स बना लीजिए जो आप लास्ट मिनट में रिवाइज कर पाओ। अगर बना रखे हैं तो बहुत बढ़िया है, उन्हीं को अपडेट कर लो दोबारा से रिवीजन करते टाइम। अगर नहीं बनाए हैं तो अब बना लो। प्लस यहां पर जैसे ही आपका पॉलिटी रिवाइज होता है 7th डे, तो 7th डे पे आपको पॉलिटी का एक टेस्ट देना है दोस्तों। उससे आप बिल्कुल भी पीछे मत भागिएगा, टेस्ट पक्का देना है देखने के लिए कि अब मेरा पॉलिटी में क्या वीक एरिया रह गया है, फिर जल्दी से उस एरिया को कवर करना है उसी दिन और फिर आगे बढ़ना है। 100% तैयारी हमें नहीं करनी है, लेकिन हमें 80% 90% तैयारी पक्का करनी है। देन हिस्ट्री 7 डेज, इकोनॉमी 7 डेज, ज्योग्राफी 7 डेज, एनवायरमेंट 4 डेज एंड साइंस 5 डेज। तो लगभग 28 और 4 32 और 5 37 डेज का आपका ये प्रोग्राम है जीएस का, और आपके पास लास्ट वीक बच जाएगा अपने बाकी इन पर्टिकुलर एरियाज में से जो अपने नोट्स आपने बनाए हैं उनको रिवाइज करने का। ठीक है, तो ये प्लान अगेन वेरी करेगा बच्चे से बच्चे पे, कि जिस बच्चे का जो एरिया स्ट्रॉन्ग है उसमें कम टाइम, जो एरिया वीक है उस पर ज्यादा टाइम। लेकिन आइडियल टाइम जो पॉलिटी को चाहिए वो 7 दिन तो चाहिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप 2 दिन में पॉलिटी रिवाइज कर रहे हो, वो थोड़ा सा एक अच्छी बात नहीं लगती है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें हमारी इनपुट बहुत ज्यादा नहीं है, फिर हम बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं मार रहे हैं, फिर हम ऊपर ऊपर से ही बस देखते जा रहे हैं चीजों को। तो 7 दिन तो एटलीस्ट चाहिए पॉलिटी रिवाइज करने के लिए। ठीक है,
देन हिमाचल जीके। तो हिमाचल जीके में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है हिमाचल हिस्ट्री एंड कल्चर। लगभग 50% पेपर यहां से आता है, तो इनको टाइम दे दीजिए। और अगेन ये टॉपिक्स जब भी आप करेंगे तो यहां पर आप रिवीजन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस नोट्स, और प्लस जैसे ही आपके टॉपिक खत्म होंगे इनका आपको टेस्ट देना है। जैसे हमारी टेस्ट सीरीज में भी हमने हिमाचल कल्चर एंड हिस्ट्री के दो टेस्ट दिए हैं, हमने जानबूझ के दिए 2 टेस्ट। इकोनॉमिक्स के, सोशल पॉलिटी के कंबाइंड के 2 टेस्ट हैं, क्योंकि इनकी वेटेज ज्यादा है। तो आपको प्रैक्टिस करने के बाद पता लगेगा कि आपने कितने अच्छे से कवर किया है। देन हिमाचल ज्योग्राफी 4 दिन, पॉलिटी 3 दिन, मिसलेनियस 5 दिन, और अगेन इसमें इकोनॉमिक सर्वे भी है, वो भी आप कवर कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे भी अगर आप कवर करेंगे तो 24 और 3 27 और 5 32 आपके अगेन 5 दिन बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 37 डेज थे। 5 दिन में आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट आराम से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका हिमाचल जीके का प्लान है। करंट अफेयर्स दोस्तों, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही यहाँ पर एफर्ट्स डालिएगा, बहुत ज्यादा इसकी टेंशन मत लीजिए। मैं अगेन बार बार बच्चों को वार्न करता हूँ, क्योंकि बच्चे ना करंट अफेयर्स को बहुत बड़ा हुआ बना के रखते हैं और बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ज्यादा नहीं, रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम भी पढ़ो लेकिन याद हो, बहुत मैटर करता है। आपको लास्ट 1 साल की इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स पता हो, आपको रिपोर्ट एंड इंडिसेस पता हो, मेजर, हर छोटी मोटी टुच्ची रिपोर्ट नहीं, जो मेजर रिपोर्ट्स हैं, या फिर आपको इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जैसे भारत रत्न हो गया, ठीक है, रमन मैग्सेसे अवार्ड हो गया, अगेन मेजर अवार्ड्स अगर आपको पता है तो आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट मीट हो रही है। अब हर चीज अगर कवर करने जाओगे तो दैट इज नॉट गुड, क्योंकि फिर आप जो ऑलरेडी आपने कवर कर रखा है अच्छा और जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी उसको आप मिस कर दोगे। तो यहाँ पर 3-3 महीने का प्लान बना के चलो कि 7 दिनों के अंदर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब मैगजीन एंड टू एंड नहीं पढ़नी है, उनमें जो डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है उन करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ना है, और इस तरीके से आप जुलाई से लेकर अगस्त 2022 तक के करंट अफेयर अच्छे से कवर कर दो। सितंबर अभी आपका चल रहा है, तो इस टाइम पे ही न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, थोड़ा 15-20 मिनट नजर मारते रहिए, और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है इस महीने की वो साथ ही साथ कवर कर लीजिए। तो दोस्तों अगेन आप लोगों के पास लास्ट वीक बच जाएगा, और लास्ट 1 वीक में आपको इन चीजों में से जो आपको एरिया वीक लगता है, जो आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, उसको आपको रिवाइज करना है। देखो मैं अगेन आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करके ये बात कहूंगा कि प्लान आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूं, और अगेन अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करिए। ये वो टाइम है जहां पर सिर्फ आप अपनी स्ट्रेंथ पर नहीं खेल सकते हो यार, ठीक है। स्ट्रेंथ आपको एक अच्छी लिमिट तक पहुंचा रही है, लेकिन सिलेक्ट होने के लिए हमको थोड़ा सा अपनी वीकनेस को भी एवरेज लेवल पर लेके जाना पड़ेगा। कब तक हम अपनी वीकनेसेस से भागते रहेंगे? अब आप में से किसी बच्चे को लगेगा कि सर मेरे को जनरल साइंस नहीं आती है, क्या अब करना ठीक रहेगा? दोस्तों क्यों ठीक नहीं रहेगा भाई? अगर जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वहां पर 5 क्वेश्चन तो इतने सिंपल पूछते हैं जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। और वो कब आएगा? जब आप उसको पढ़ के जाओगे। अगर आप पढ़ के नहीं गए हो, सिंपल सा क्वेश्चन आया, मान लो आपसे पूछा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, आपको 4 ऑप्शन दे दिए, आपको पता है कि इसका आंसर ये है, लेकिन आप कब कन्विक्शन के साथ आंसर लगा पाओगे? जब आपको श्योरिटी है, ठीक है, जब आपने पढ़ा है अभी। क्योंकि वहां पर क्या होता है, पेपर में हमें बहुत सारा प्रेशर फील हो रहा होता है, और हमें लग रहा होता है कि यार भले ही मुझे आ रहा है, क्या पता इतना सिंपल क्वेश्चन ना हो, कमीशन इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों देगा कि मुझे भी बिना पढ़े आ रहा है, तो आप उसको नहीं लगाते हो, फिर गलत लगा के आ जाते हो। तो यहाँ पर पढ़ो। अगर आपके कोई वीक एरिया है जो आपको लगता है कि यार ये मैंने नहीं कवर किया है, या फिर अभी कवर करना ठीक रहेगा, तो थोड़ा सा टाइम दो उस पर पक्का, ये बहुत जरूरी है। हम अगर अपनी वीकनेस को साथ लेकर एग्जाम में जाएंगे तो उन सब्जेक्ट्स का हम सिंपल क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मेरी बात अगर समझ आ रही है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आ रही है तो दोस्तों अपने अकॉर्डिंग भी चल सकते हो। देखो बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट गाइडिंग यू। मेरा काम है आप लोगों को जेन्युइन एडवाइस देना। यू मे फॉलो इट और यू मे नॉट फॉलो इट, ठीक है। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप फॉलो करोगे या नहीं करोगे। और अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो, जो मॉक टेस्ट में आपको बार बार कह रहा हूं कि प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, तो हमारी 5-in-1 टेस्ट सीरीज है, आप उसका हिस्सा बन सकते हो। दोस्तों बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस हैं और कंप्लीट कवरेज प्रीलिम्स के हिसाब से है। हिमाचल जीके के 6 टेस्ट हैं, करंट अफेयर के 10 टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं 8, 4 सीसेट के, 4 जीएस के, एंड जीएस के भी 9 टेस्ट हैं। तो आपकी प्रिपरेशन का बहुत अच्छा हिस्सा ही बन सकती है। प्लस कंप्लीट हिमाचल जीके है सिर्फ 800 रुपीज में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप चेक करिए। और अगर आपको लगता है कि यार मैं 1-1.5 महीने में भी एग्जाम क्लियर करना चाहता हूं, बहुत मेहनत, मुश्किल है भाई, लेकिन अगर आपको 360 डिग्री प्रिपरेशन करनी है तो हमने एक प्रीलिम्स पावर पैक लॉन्च कर रखा है, जहां पर 2400 रुपए में आपको कंप्लीट प्रीलिम्स कोर्स दिया जा रहा है। अगेन यहाँ पर टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आप प्लीज इसका हिस्सा बन सकते हैं। काफी बच्चे बने हैं और काफी मैसेज भी आते हैं, काफी अप्रिसिएशन भी मिलती है, बहुत मजा आता है। और दोस्तों अगेन इस पीरियड को एंजॉय करिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और खाना पीना अच्छा रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, और कोशिश करिए कि किसी नेगेटिव एलिमेंट से दूर रहें,
ठीक है, कंपैरिजन करना मत शुरू कर दीजिएगा इस टाइम पर, बहुत फ्रस्ट्रेशन आती है कंपैरिजन करने से, ठीक है ना। तो पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। अगर कोई डाउट होता है, अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रिपरेशन हो गई है, तो भी हमें कॉल करें 8146207241 पर, ओवर कॉन्फिडेंस हम खत्म करेंगे। और अगर लगता है कि प्रिपरेशन कम हुई है, गाइडेंस चाहिए, तो भी हमें कॉल करिए, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।